गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले 6 अक्टूबर के डेटा की। डेटा आ चुका है और डेटा बहुत बल्ले बल्ले कराने वाला है। थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बिकॉज ऑफ द फैमिली कमिटमेंट मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा था, लेकिन आपको लर्निंग जो है वो तगड़ी वाली मिलने वाली है। भाई डेटा जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। आज का डेटा आपको देखना बहुत जरूरी है। देखो भाई, प्रो ने ना तगड़ा वाला गेम खेल लिया है। मैंने क्या सोचा था उससे बिल्कुल ही अपोजिट उसने किया है। मैं आपको बताता हूं क्या किया है भैया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लाइंट ने क्या किया। आपने प्राइस एक्शन वाला सेशन नहीं देखा? सबसे पहले वो प्राइस एक्शन वाला सेशन देख लो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिल जाएगी कहां से ब्रेकआउट हो सकता है और ऑप्शन चेन में पुट कॉल इशू किस लेवल पे खड़ा है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वहां पे मिलेगी। आपने नहीं देखा, मस्ट वॉच है। अच्छा सर, अब हम देख लेते हैं 6 अक्टूबर के डेटा को। तो इस समय पे जो दिख रहा है वो पब्लिक के अंदर क्या दिख रहा है, 0.42% से क्या है प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट के अंदर कहीं भी कोई सेंटीमेंट्स खराब हुआ है। इसका मतलब होता है भाई 76.33 पे बैठे हो आप। ये दिखा रहा है कन्विक्शन को, ये दिखा रहा है कॉन्फिडेंस को। किसके? पब्लिक के। ये पब्लिक बोल लो, क्लाइंट बोल लो, एक ही चीज़ है। इसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुआ करो। बहुत लोग पूछते हैं सर ये प्रो कौन होता है, डेटा कैसे निकालते हैं। ऑलरेडी इस सैटरडे को बहुत ही इन डेप्थ सेशन किया है। प्रो का डेटा कैसे निकालते हैं, इसको कैसे डिकोड करते हैं, हर चीज़ मैंने आपको समझाई है। आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, वहाँ प्लेलिस्ट ओपन करनी है, इंपॉर्टेंट वीडियोस। वहाँ पे मैं 4 वीडियो डाली हैं, जहाँ पे मैंने आपके लिए क्या है, एक सेशन लिया था जहाँ पे हमने फिब रिट्रेसमेंट को क्लियर किया था, दूसरा सेशन लिया था मैंने ऑप्शन चेन पर, और तीसरा सेशन लिया है मैंने प्रो के डेटा पे, और एक हमारा वीडियो पड़ा है जहां मैंने और मोहित भाई ने आपको पूरा साइकोलॉजिकल लेवल बताए हैं कहां से एक इंसान को गुजरना पड़ता है एक ट्रेडर बनने के लिए। पूरी जर्नी जीरो से जी के दिखाई है आपको वहां पे, तो उसको आप जरूर चेकआउट करो, ठीक है। अब बात करते हैं डीआईएस ने आज क्या किया है। डीआईएस ने आज भाई बहुत अच्छे से दिखाया अपना लेवल को। कहां पहुंचे हैं? 69.71, यानी कि अपनी पोजीशन पे अगेन किसने क्या करा है, 2% का प्रॉफिट बुक किया। अच्छा, इतना देखने के बाद एक चीज समझ में आ गई होगी, अगर डीआईएस ने प्रॉफिट बुकिंग की है इसका मतलब कुछ तो खेल हुआ है। डीआईएस क्या करते हैं, अपने माल को कहीं ना कहीं जो है एफआईएस को या प्रो को ट्रांसफर करते हैं, और अगर इन्होंने 2% बेचा है, एक चीज आपको समझ में आ रही होगी इतना डेटा देखने के बाद कि भाई अगर 2% इन्होंने बेचा है इसका मतलब किसी ने बड़ा खरीदा है। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि किसने अभी तक बहुत बड़ा खरीदा होगा, एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब बात करते हैं एफआईएस ने, जो कि हमारे भाई फूफा जी हैं, जो थोड़े इस समय नाराज हुए पड़े हैं, डेफिनेटली हम उनको मना लेंगे। अब बात करें, इन्होंने 0.35% का खरीदा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है भाई, मतलब इसका मतलब ये है कि ठीक है, 0.35% बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके वाली सिचुएशन है, लेकिन भाई हाँ ठीक है, बेचा नहीं है ना। इनका जो लास्ट लोएस्ट पोजीशन थी वो क्या थी, 7.75, ठीक है। आपने देखा होगा ये सेशन मैंने जब लिया था आपको प्रो वाला, तो ये मैंने दिखाया था आपको, ये अपना 2023 में फॉर्मेशन हुआ था मार्च के अंदर आई थिंक, तो वो आपने जरूर देखा हो तो आपको पता होगा, लेकिन अभी हम उस वाले लेवल से भी नीचे हैं, ओके। अब बात करते हैं प्रो ने क्या किया है। भाई धड़कने थाम लो और वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है बहुत तगड़ा वाला शॉट। 13.10% से अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हुए देखे हैं। 2% जो है पहले भी खरीदा था, 13.10% से, मतलब बल्ले बल्ले वाला इन्होंने प्रो ने आज काम किया है। यहां पे प्रो आपको खरीदता हुआ नजर आया, 60% से अपनी पोजीशन को ऊपर निकालता हुआ नजर आया। ये चीज क्या दिखा रही है? ये चीज दिखा रही है कि मार्केट के अंदर कहीं भी इनको बियरिशनेस या मतलब जो है मार्केट के अंदर इनको गिरावट कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कल की कल शूट अप कर जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको प्राइस सेक्शन में दिखाया था कि हम बहुत ही खतरनाक लेवल के पास में खड़े हैं। यहाँ पे इसके कहने पर हमें शूट अप नहीं करना, हमें क्या देखना है, प्राइस सेक्शन और ये दोनों एक जगह पे हमें जिसे बोलते हैं ना, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फिडेंस दिखे, इन दोनों के बीच में एक समानता दिखे, ठीक है। अब ये भाई साहब 13.10% खरीदते हुए नजर आए, बल्ले बल्ले करा दिए इन्होंने। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको लर्निंग मिल रही है या नहीं मिली। सुबह 7 बजे जो सेशन आएगा उसको देखना मत भूलना, क्योंकि वहां पे आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीज जो है एक जगह पे समेट के दे दूंगा, ठीक है।
अब जो है पिछले 2 दिनों में अपनी पोजीशन को 15% से इंक्रीज करते गए हैं। 45% पे थे, 45 से पिछले 2 दिन में कहाँ पहुंचे हैं, 60 पर। और ये कॉन्फिडेंस इनका बहुत अच्छे से दिखा रहा है। ओके भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब बात करते हैं कैश मार्केट में। तो कैश मार्केट में क्या हुआ है, कैश मार्केट में भैया देख लो, कैश मार्केट का भी देख लो, 5036 करोड़ की 5036 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं DIS, जिसके सामने 300 करोड़ की बिकवाली करते हुए मात्र 300 करोड़। ठीक है, टोटल में देखोगे 1500 करोड़ यहाँ बेचे हैं और 366 करोड़ यहाँ बेचे, 1800 और ये 2100 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है इन्होंने करी है टोटल में, जिसके सामने 5036 करोड़ की 5036 करोड़ की खरीदारी जो है हमारे DIS जो घरेलू निवेशक हैं वो खरीदारी करते हुए नजर आए और ये दिखा रहे हैं कॉन्फिडेंस को। भाई कैश मार्केट के अंदर भी आप हमें नहीं हरा सकते, लगातार पैसा आ रहा है, SIP कर रहे हैं लोग, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये SIP कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहां से भाग जाएगा। पैसा किसका लगेगा, FIS का लगेगा, जब भी मार्केट भागेगा, ये बात दिमाग से निकाल देना। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे पोर्टफोलियो की बात करूं, मैं चाहता हूं कि मार्केट अगर मार्च तक, अप्रैल तक यहीं बना रहे तो मेरा पैसा और ज़्यादा मार्केट के अंदर घुस जाएगा। जिससे क्या है कि मार्केट, देखो मार्केट तो क्या है, टाइम बम है। ठीक है, अगर वो आज नहीं चला, वो अप्रैल में चला, तो एक साथ 20-25% भाग सकता है। समझो बात को। ठीक है, मैं जितना डेटा को स्टडी करता हूं ना, आपने शायद उसके उतना लेवल इतना नहीं स्टडी किया। मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, मार्केट ना टाइम बम पर बैठा है। ठीक है, आज नहीं चल रहा, लेकिन भाई वो चलेगा ना तो वो इकट्ठा आपको 20-25% दे देगा। उसने एवरेज वही करना है 13% के पास में। ठीक है, तो अब अगर मान के चलो वो 2 साल नहीं चलता ना, तो वो एक साथ 26% 27% चल जाएगा। ठीक है, और मान के चलो वो 3 साल नहीं चलता ना, एक साथ 50% भाग जाएगा। तो वो चीज़ है ना, आप इस चीज़ को निकाल दो। उसने एवरेज वही बना के चलना है, 12-13%, 15%, 14% वही। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मार्केट कभी एक साथ एक जैसा नहीं चलते कि हर साल मुझे 30% देंगे। लेकिन हाँ, आपको एक साल नीचे रहता है तो दूसरे साल आपको 26% का रिटर्न मिल सकता है। तो वो टाइम हमें मिलता है, उस समय पर वो विंडो हमें मिलती है जहां पे हम अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आती है, और जिसको समझ में आती है वो मार्केट का बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। विक्स आज 1.3% से बढ़ के नजर आया, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 10% के ऊपर ही है। ठीक है, निफ्टी आप देखो 0.7% से बढ़ा है, लगभग 180 पॉइंट जो है बढ़ा है, अच्छी बात है। और 0.7% से सेंसेक्स आपको बढ़ा हुआ है। ठीक है, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, ये सेशन आपको आ रहा होगा। इतने नहीं देखा, मस्ट वॉच है, मस्ट मतलब मस्ट। ठीक है, इसको जरूर देख लेना। सुबह 7 बजे वाला सेशन आएगा, उसको भी अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे आ रहा होगा आपका प्रो वाला सेशन, उसको भी आप जरूर से देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।